इंटरेस्टिंग है। यह है कहानी भारतीय बाजारों की। इस समय यह ट्रेड सेटअप मोटा मोटी। आपने वो रिट्रीट की बात करी, कई लोग पूछ रहे थे पोर्टफोलियो रिट्रीट से याद आया, दो चीज आपने नोटिस करनी क्या। एक तो चेहरे का ग्लो, ऊपर से रिड्यूस। हफ्ते भर में ऐसे कैसे हो गया? रिड्यूस भी करवा नहीं लग रहे? नहीं, करीब 6 किलो मैंने हैं? 6 किलो 2 हफ्ते में? नहीं यार, दो स्टेशन नहीं, 10 दिन पैदल में। चलने लगा हूं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। मैं दिन का 25 किलोमीटर चलता था, एवरी डे 25 किलोमीटर। अरे बाप रे, तो वो पूरी walk लेक का करता राउंड मारते थे क्या? लेक के 1 किलोमीटर का वो पेरिफेरी है। हाँ। तो सुबह 7 राउंड सुबह, 7 राउंड शाम को, और बीच बीच में जब टाइम मिल जाता था तो मतलब करीब करीब 4 घंटा दिन का मेरा वॉक पे निकलता था। वॉक पे निकलता था। यार सही पकड़ा मुझे मैंने। एक बार वॉक मारे 3 घंटे सोना पड़ेगा खाना भी एक्स्ट्रा पड़ता है। और फिर खाओ और सो जाओ। और प्लस मैं सिर्फ फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल डाइट पे था। गधा, हफ्ते भर में बहुत काहेगा नजर आ रहा है। लेकिन एक शुरू में तकलीफ होती है, लेकिन उसके बाद बॉडी ना, ऐसे हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ना, इतनी ज़बरदस्त होती है, वो अपने आप को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेती है। और उसके बाद एक बार आप स्टार्ट करिए, बस वो स्टार्ट एक बार हो जाएगा ना, और पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन अपने आप को पुश करना पड़ेगा। उसके बाद अपने आप स्प्रिंग लग जाएंगे आपके अंदर, अपने आप आपका मन करेगा उसको। और उसके बाद आप जैसा मैं 1 हफ्ते 15 दिन से मैंने शुगर को टच भी नहीं किया, तो वो मतलब फिर उसके बाद आप अपने आप मन ही नहीं करेगा आपका उसके बाद टच करने का। 21 दिन की बात होती है, 21 डेज हैबिट, 21 डेज की हैबिट होती है। आप एक बार एक चीज़ को 21 दिन तक करोगे, उसके बाद वो चीज़ आपकी हैबिट बन जाएगी। तो अभी मेरे 21 दिन हुए नहीं है वैसे टेक्निकली, तो इसके लिए अभी भी एक एक्सेप्शन है, लेकिन सिगरेट पीने वाले 21 दिन 21 बार कर चुके हैं, लेकिन नहीं छूट पाई। वैसे ये कहानी है, चलिए सेटअप की। ये रिट्रीट की बार फोटो डाले यार, बस करिए डायरेक्टर साहब यार, सबका मन कर जाएगा। अच्छा, अब जरा आज की निफ्टी की स्ट्रैटेजी बताते हैं हम। वो जो रेंज है, ट्रेडिंग रेंज, उसके अपर एंड के आसपास कामकाज करें, बार बार चैनल पे हाईलाइट हो रहा है। तो ऐसे में स्ट्रैटेजी क्या रख के चलूं? डेटा पॉइंट्स अगर इंकरेजिंग है तो क्या बाय ऑन डिप्स का मार्केट है? आपने कहा कुछ मंडे बायसनेस के साथ आप आए हो, तो मैं खरीदारी करने का मूड बनाऊं निफ्टी पे क्या? नहीं, वो बायसनेस तो है, देखिए, क्योंकि कुछ ऑब्वियसली अब इशू क्या है, हेड और हार्ट के बीच की एक लड़ाई है सब है। हेड ये कह रहा है कि अब हम बहुत क्लोज आ गए हैं वापस उस जोन के, लेकिन हार्ट ये चाह रहा है कि रैली कंटिन्यू करे, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली रैली कंटिन्यू करी कि तभी मज़ा आएगा। एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट रही, हमने एक चार्ट डिस्कस किया था, आशीष शायद तब आप छुट्टी पे थे। एक डेथ क्रॉस बचाया था निफ्टी ने, बहुत इंपॉर्टेंट था। वो जो 50 डे मूविंग एवरेज है, उसको 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे जाने का जो कॉन्सेप्ट होता है, उसको बचाया था, और वहाँ से 750 पॉइंट की रैली आई है निफ्टी के अंदर। अब निफ्टी का टेक्सचर, एक जब मैं छुट्टी पे गया था उससे पहले मैंने कहा था कि 17,225 के ऊपर अगर हम निकलेंगे तो टेक्सचर चेंज हो जाएगा, फ्रॉम बाय ऑन डिप्स, फ्रॉम सेल ऑन रैली टू बाय ऑन डिप्स। तो 17,225 के ऊपर तो हम बहुत पहले निकल गए थे, और उसके बाद आपने लगातार देखा होगा कि बाय ऑन डिप्स का टेक्सचर बना हो। तो अगर उस लेवल अगर तब लोगों ने ध्यान में रखा होगा, तो 17,225 के ऊपर से आप लॉन्ग होने चाहिए थे इस मार्केट में, ये मेरा एक व्यू है। और अब बाय ऑन डिप्स है। अब ऑप्शंस के हिसाब से, क्योंकि आज मंडे है, मैं देख रहा था 17,600 पर सबसे ज़्यादा बिल्डअप है, कॉल और पुट दोनों। और उनको प्रीमियम को अगर आप एडजस्ट कर दें तो जो रेंज बन रही है वो है 17,430 से 17,770, और 17,770 मोर और लेस वो चैनल का एकदम अपसाइड जोन भी है। तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? मुझे लग रहा है कि अब आप अगर पोजिशनली लॉन्ग है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लें, 17,430 तक ले जाएं, और अगर शॉर्ट हैं किसी भी कारण से तो 17,770 को स्टॉप लॉस रखें। हालांकि अब आपको शॉर्ट होना नहीं चाहिए था, मार्केट में इनफ इंडिकेशंस आ चुके थे शॉर्ट कवरिंग के। फ्रेश बाइंग कहाँ करें आप? देखिए, मुझे लग रहा है कि इवन तो आज तो गैप अप है, 17,500 से 550 का जोन अगर आपको मिले, जो फ्राइडे को भी मिला, थर्सडे को भी मिला था, अगर वो मिले तो वहाँ पर बाय करें, और 17,430 का एक स्टॉप लॉस रखें। ऑप्शंस के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। और प्रॉफिट टेकिंग जोन कहाँ पर है? मैं एग्जैक्टली शॉर्टिंग जोन नहीं कहूँगा, इसको प्रॉफिट टेकिंग जोन कहूँगा, 17,650 से 17,700। लेकिन अगर आप कर भी रहे हैं, फिर भी अगर आप सेल कर रहे हैं, कई लोग फिर भी शॉर्ट ट्रेड लेना चाहते हैं, तो 17,770 आपका बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए एक लक्ष्मण रेखा होगी, वो चैनल का ब्रेकआउट होगा वहाँ पर। और पोजिशनली और इंट्राडे दोनों में आज सेम ही स्टॉप लॉस होंगे। रखिए भाई, 17,700